Welcome students, BA Part 3rd Year, Philosophy, Paper 2nd, समकालीन भारतीय दर्शन। इस पेपर में हम पिछले कुछ दिनों से श्री अरविंदो पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट स्पीच में मैंने आपको द थ्योरी ऑफ डिवाइन लाइफ पर बताया था। आज का जो टॉपिक है अस्तित्व के 4 सिद्धांत। इसमें श्री अरविंद ने अस्तित्व संबंधी 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है और इन 4 सिद्धांतों को समझने से ही अरविंद की तत्व मीमांसा को और अच्छे से समझा जा सकता है। अरविंद कहते हैं कि जो तत्व दर्शन है वो मूल सत्ताओं के स्वरूप निर्धारण का एक प्रयास है, जिसके आधार पर ये दृश्य जगत जो सत्ताओं की ही अभिव्यक्ति है और सत्ता जगत का भेद स्पष्ट हो सके। यानी एक तो ये दृश्य जगत है और इस जगत से परे जो दूसरा जगत है, इन दोनों में मूल अंतर क्या है, ये हम अरविंद की तत्व मीमांसा में जानने का प्रयास करेंगे। वे कहते हैं कि तत्व मीमांसा का लक्ष्य और उसकी विधि, ये दोनों ही जो हमें दिखाई देती है उसमें असंगति नहीं होनी चाहिए। तत्व मीमांसा सिद्धांतों का लक्ष्य है दृश्य जगत की व्याख्या करना। ठीक है, तो तत्व मीमांसा के इस रूप में विचार करते हुए उन्होंने सत्ता संबंधी 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला है परात्म मूलक सिद्धांत, दी सुपर कॉस्मिक थ्योरी। दूसरा है ब्रह्मांड मूलक या इहलौकिक सिद्धांत, द कॉस्मिक और दी टेरिस्टेरियल। तीसरा है पारलौकिक सिद्धांत, द सुप्रा टेरिस्टेरियल और दी अदर वर्ल्डली। फोर्थ है पूर्ण अद्वैतवादी अथवा सांश्लेषिक सिद्धांत, द इंटीग्रल और दी सिंथेटिक। इनमें जो ये चौथा सिद्धांत है पूर्ण अद्वैतवाद, ये अरविंद की अपनी तत्व मीमांसा जो उनकी दृष्टि है उसी का ही ये द्योतक भी है। तो पहले हम 3 सिद्धांतों के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे, उनके स्वरूप को हम स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है परात्म मूलक सिद्धांत, द सुपर कॉस्मिक थ्योरी। अरविंद के अनुसार ये सिद्धांत जो है परात्म को महत्व देता है। परात्म का मतलब होता है आत्मा से परे की सत्ता। ये एक निरपेक्ष सत्य की स्थापना करता है और वह भी इस तरह कि उसके समझ जो है या उसके सामने जो है हर तत्व का, यानी चाहे मानव हो, उसका भी स्थान जो है वो गौण हो जाता है। मानव अस्तित्व भी एक तरह से एक भ्रामक स्थिति जैसी ही है जो जीने की इच्छा के कारण या अज्ञान के कारण सत्य के स्वरूप पर पर्दा डाल देती है। तो अरविंद जो है वेदांत दर्शन को, अद्वैत वेदांत को इसी कोटि में ही रखते हैं और इसी कोटि में स्पिनोजा और ब्रैडले, इनके तत्व मीमांसी विचार भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि सत्य जो है पूर्णतया परात्म मूलक है। अब अरविंद जो है इस परात्म मूलक सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो एकांगी है। क्यों एकांगी है? क्योंकि ये जगत को एक भ्रम या छलावा मानता है। ये जो अस्तित्वमान मानव है उस मानव को भी सत्ता नहीं देता, यानी उसके अस्तित्व की बात नहीं करता।
या किसी भी तरह के परिवर्तन, विकास और गति के लिए स्थान नहीं छोड़ता, क्योंकि जगत की वास्तविकता का ये सिद्धांत जो है निषेध कर देता है। जैसा कि आपने अद्वैत वेदांत में पढ़ा ही है कि जगत मिथ्या है, तो ये परात्ममूलक सिद्धांत भी मानव की सत्ता को एक भ्रम या मिथ्या की तरह मानता है। तो इस तरह अरविंद कहते हैं कि इस सिद्धांत में तत्वमीमांसी चिंतन की जो मूल शर्त है उसी का ही उल्लंघन हो जाता है। जिस अनुभव की व्याख्या के लिए ये सिद्धांत दिया गया है उसकी व्याख्या के स्थान पर यह उसका निषेध ही कर देता है। किंतु ये तो अनुभव के साथ हमारे असंगत होना है। इस तरह यह सिद्धांत जो है एक पक्षीय एकांकी सिद्धांत हो जाता है, यानी मानव अस्तित्व को एक तरह से ये सिद्धांत नकार देता है या उसको भ्रम मानता है। दूसरा है ब्रह्मांड मूलक या इहलौकिक सिद्धांत। ये जो है परात्ममूलक सिद्धांत का बिल्कुल विपरीत है। यह ब्रह्मांड के सत्य को वास्तविक मानता है और साधारणतः इसके विचार जो है भौतिक तत्वों के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। भौतिक तत्वों का मतलब है ये भौतिक जगत तक ही ये सीमित रहता है। यदि ईश्वर की भी बात होती है तो वो ईश्वर भी एक परिवर्तनशील तत्व के रूप में ही कल्पित होता है। साधारणतः ईश्वर की तो बात नहीं होती है और जगत और प्रकृति को शाश्वत रूप में गतिशील, परिवर्तनमूलक और वास्तविक माना जाता है और जीवन को एकमात्र कार्यस्थल के रूप में समझा जाता है। तो सभी प्रकार के प्रकृतिवादी दर्शन जैसे जड़वाद है, भाववाद है, इस तरह के जो इहलौकिक यानी इस लौकिक सिद्धांत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो भारतीय दर्शन में मूल रूप से चार्वाक को हम इस सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। अरविंद इस सिद्धांत में जो दोष हैं उसको भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह सिद्धांत भी अपने तरीके से एकांगी सिद्धांत है। यदि परात्ममूलक सिद्धांत एक छोर पर रहने के कारण एकांगी है तो यह सिद्धांत भी दूसरी सीमा पर रहने के कारण एकांगी है। इसका मूल दोष ही इस तथ्य में है कि यह परे की संभावनाओं को देख ही नहीं पाता है। यह देख ही नहीं पाता है कि भौतिकता का क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित है और इस प्रकार के सिद्धांत आखिर में न तो बौद्धिक जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं और न ही हमारी भावनात्मक संतुष्टि दे पाते हैं। तो यह सिद्धांत इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि हर व्यक्ति कभी न कभी जो है भौतिकता के स्तर से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से यह भी एक पक्षी बात कर रहा है। तीसरा इन्होंने पारलौकिक सिद्धांत बताया है। पारलौकिक सिद्धांत जो है जगत और जगत से परे के जो उच्चतर रूप हैं दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करता है। यह मानता है कि आत्मा जो है एक पारलौकिक सत्ता है जिसका कुछ सामयिक निवास जो है इस धरती पर भी होता है। शरीर में जो स्थित हमारी आत्मा है अर्थात जो अस्तित्वमान मानव है उसकी वास्तविकता को स्वीकार करता हुआ यह सिद्धांत भी मानता है कि शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा की अमरता भी खंडित नहीं होती। अरविंद कहते हैं कि सामान्य रूप में ईश्वरवादी दर्शन और ईश्वरवादी धर्म जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि ये सभी इस जगत को कर्म स्थल मानते हुए ये बताते हैं कि आत्मा का अमरत्व जो है संभव है। इस सिद्धांत की विशेषता ही यही है कि ये तीनों तत्वमीमांसी सत्ताओं को जगत, व्यक्ति और अनुभवातीत जगत इन तीनों के लिए स्थान बना देता है और विरोधी सिद्धांतों का भी एक तरह से समन्वय प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत में भी अरविंद कुछ दोषों को निहित मानते हैं जो परात्ममूलक सिद्धांत में दिखाई देते हैं। यह स्वीकारता है कि अनुभवातीत क्षेत्र है जो स्वर्ग और ईश्वरीय स्थान जैसा कुछ है जिसमें प्रवेश पाना मानव की मुक्ति है। किंतु यह सिद्धांत जो है मानव की वर्तमान स्थिति को एक पतन की स्थिति समझता है, एक तरह का बंधन मानता है और कहता है कि जीवन की सार्थकता जो है इस स्थिति के निषेध के द्वारा ऊपर उठने में है।
तो इस तरह ये सिद्धांत भी जगत और मानवीय स्थिति के निषेध की बात कर रहा है, उसे वास्तविक नहीं मानता है। अरविंद कहते हैं कि इस सिद्धांत का एक दोष यह भी है कि यह इस जीवन या इस जगत में उच्चतर चेतनाओं के जागृत होने की संभावना को नकार देता है, क्योंकि ये मानता है कि यह संभावना अनुभवातीत क्षेत्रों में ही कार्यरत हो सकती है, जबकि अरविंद का विश्वास है कि इस जगत में भी दिव्य जीवन जो है वो संभव है। चौथा इन्होंने बताया पूर्ण अद्वैतवाद या सांश्लेषिक सिद्धांत। तो इस तरह ये तीनों सिद्धांतों में जो दोष हैं उनको देख करके अरविंद ने अपने तत्वमीमांसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो उनके मत में पूरी तरह से अद्वैतवादी और सांश्लिक सिद्धांत हैं। वे मानते हैं कि पूर्णतावादी और संश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए जरूरी भी है कि वह ब्रह्मांड और परात्मा दोनों की वास्तविकता को समुचित महत्व दे। जड़ तत्वों को भी ईश्वरी समझना अनिवार्य है और यह अनुभूति भी जरूरी है कि जड़, प्राण और मानस के जो आमूल परिवर्तन और ऊपर उठने में ही उच्चतर रूपों की प्राप्ति संभव है। और अरविंद इस तरह से अपनी तत्वमीमांसा का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि धरती पर जो जीवन है वो ईश्वरीय जीवन का विपरीत जीवन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी शक्ति ने मानव को शरीर के बंधन में डाल कष्ट भोगने का दंड दिया है तथा जीवन उस दंड से अधिक कुछ नहीं है। नहीं, अरविंद कहते हैं कि जीवन और जगत तो वह स्थल है जहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ व्यक्त होकर मुखरित हो जाती है और सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश, एकता और आनंद की ओर अग्रसर हो सकती है। यह जीवन आत्मा की सभी विद्याओं को समेटे हुए है। इसे बांधकर सीमित कर देना जो है उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। यह सभी प्रकार की विद्याओं को समेटे हुए है, इसी कारण पूर्णतावादी भी है और सांश्लेषिक भी है। ठीक है, तो इस तरह से अरविंद ने फोर फोल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस या अस्तित्व के 4 सिद्धांतों की चर्चा की है। ठीक है, ओके।